दोस्तों, आज की कहानी सातों वार की कहानी है। जो इस कहानी को ध्यान से सुन लेगा उसको हर कार्य सफल होगा, वाइपर में भी सफल रहेगा। जो काम नहीं बन रहा है वो काम जल्द शुरू होगा। किसी भी तरह के समस्या है वो सारे काम जल्द पूर्ण होगा। इसलिए कहानी को ध्यान पूर्वक सुने, बीच में छोड़कर ना जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा कमेंट करें। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आज का प्रश्न जान लीजिए। देवों के देव महादेव की प्रथम शादी किससे हुई थी? आप कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। ये सुन उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी। कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमाकर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो? उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना क्या आए हैं? 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वार की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा झूठा है और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल दाने ला, पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही। बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसनों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो ये इतना सामान जो तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वो हमें भी 8 वार की कहानी सुना दें। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वालों के भी भंडार भर जाएं।